हाय, हम सब फिर साथ में। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। नमस्कार। चलिए कुछ अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। दो दोस्त आपस में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त एक सामान्य जीवन जी रहा था और एक दोस्त एक सफल बिजनेसमैन था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो जो सफल बिजनेसमैन होता है वो अपने दोस्त को कुछ अच्छी बातें बताता है कि किस तरीके से उसने अपने बिजनेस में और ज्यादा योजनाएं बनाई, और ज्यादा तरीके प्रयोग किए और उसे इतना ज्यादा मुनाफा हुआ, और भी उसने जीवन से संबंधित कई बातें बताई। तो जो दूसरा मित्र जो एक सामान्य जीवन जी रहा है वो उससे कहता है, मित्र तुमने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, मैं इनका लाभ नहीं उठा सकता। तो मित्र पूछता है, सफल मित्र पूछता है, क्यों? वो कहता है, जो सामान्य जीवन जी रहा है, मेरे हृदय में दिक्कत है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं 4 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, लेकिन किसी बीमारी का कुछ पता नहीं चला। अब तुम ही बताओ मित्र कि इस समस्या का क्या समाधान है? वो मित्र कहता है, दोस्त मैं हृदय रोग के बारे में तो अधिक नहीं जानता, लेकिन एक मनुष्य के रूप में अगर मुझे ये दिक्कत होती तो मैं क्या करता ये बता सकता हूँ। वो उससे कहता है कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग के डॉक्टरों को दिखाता और जो वो सलाह देते वो मेरे लिए अंतिम होती। तुम 4 डॉक्टरों को पहले ही दिखा चुके हो और उन्होंने तुम्हारे हृदय में किसी तरह की बीमारी का पता नहीं लगाया या किसी तरह की बीमारी का पता नहीं लगा। तो तुम्हें 5वें डॉक्टर को दिखाकर उनकी सलाह को मान लेना चाहिए। और इसके आगे वो मित्र कहता है, दोस्त अगर तुम इसी तरह से सोचते रहोगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी और हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। अगर इसके बारे में चिंता करते रहोगे और इसे खोजते रहोगे कि हृदय में क्या दिक्कत है, तो इसकी वजह से तुम्हें एक ना एक दिन ये दिक्कत हो भी सकती है और इस तरह से तुम अक्सर बीमार हो जाओगे। अब वो आगे कहता है, जो मित्र सफल है, दोस्त हमें अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, यह आना चाहिए। हॉस्पिटल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानसिक और भावनात्मक रूप से बीमार होते हैं, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। इसके बाद वह कहता है, मैं यह करूंगा कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं जिंदा दिल की तरह जीने का निश्चय करूंगा, तब तक जब तक कि मैं मर नहीं जाता। अब इसके बाद वो सफल मित्र अपने मित्र को कुछ उदाहरण और देता है और कहता है, मेरा एक वकील दोस्त है, बहुत पहले उसने मुझे एक बात बताई थी। उसने मुझे बताया कि जीवन जीने की उसकी फिलॉसफी क्या है। आगे उसने बताया कि उस वकील दोस्त को टीबी है और उसने इसके बाद भी अपनी वकालत जारी रखी और परिवार का मुखिया बना रहा। उसने मुझे बताया कि उसकी जीने की फिलॉसफी क्या है। अब उसकी उम्र 78 वर्ष है। उसने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अच्छे से जिंदगी जीऊंगा। जीवन और मृत्यु के बारे में सोचकर मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं इस धरती पर हूँ, जिंदा हूँ, मैं अधूरी जिंदगी क्यों जीऊं? जो लोग मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में सोचकर समय बर्बाद करते हैं, जो मृत्यु के बारे में सोच के समय बर्बाद करते हैं, वो उस समय तक बहुत ही निरर्थक जीवन जीते हैं। इसके बाद उस सफल मित्र ने एक और दोस्त के बारे में बताया। उसने बताया कि वो हवाई जहाज से सफर कर रहा था और उसे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। उसे लगा ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, डरिए मत, मेरे पास कोई बम नहीं है, ये आवाज मेरे दिल से आ रही है। आगे उसने बताया, क्योंकि ये बहुत ही अजीब बात थी, उसने बताया कि मेरे हृदय का ऑपरेशन 21 दिन पहले ही हुआ है और इसमें प्लास्टिक का वॉल्व डाला गया है। इससे आवाज कुछ महीनों तक आती रहेगी, जब तक कि इस प्लास्टिक के वॉल्व के ऊपर ऊतक नहीं जम जाते।
उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी आगे की योजनाएं क्या है? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहुत योजनाएं हैं, मैं वकालत की पढ़ाई करूंगा और हो सकता है मुझे सरकारी नौकरी भी मिल जाए। और ये सारी बातें कहने के बाद वो कहता है, कुछ समय बाद मेरा हृदय बिल्कुल न्यू ब्रांड हो जाएगा। तो इस तरह से उस व्यक्ति को, जिसे ये वहम था या सच्चाई थी, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, उसे वो सफल व्यक्ति सारी बातें बताता है और भी उदाहरण देता है। तो हमें क्या पता चला इन सारी बातों से कि जंग लग जाने से बेहतर है कि घिस जाना। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास फटे जूते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास पैर तो है, इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यारी फैमिलियर वुमेन, अगर विचार पसंद आए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फैमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।